हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वही फिफ्थ चैप्टर का, जैसा कि मैंने बोला था, एसएन का फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ। ठीक है। हमने सीरीज करी थी कि कोई सीरीज होती है, फॉर एग्जांपल 2 है, 7, 12, 17, इस तरह एक सीरीज चल रही है। अब इसमें आपके पास 10 टर्म्स का अगर सम पूछ लिया जाए, अगर हम इसे डायरेक्ट सम करने जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 10 टर्म्स का फिर भी हम कर सकते हैं। मान लो वो पूछ ले 50 टर्म्स का सम बताओ, इसकी 50 टर्म्स का, तो उसको 50 टर्म्स लिख के फिर उसको सम करने से बेटर हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अगर 50 टर्म्स का पूछा तो n क्या हो जाएगा? 50, जितने टर्म्स का सम करना है n मतलब। ठीक है, तो a जो है, a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी फर्स्ट टर्म होगी, और डी जो है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो वो सारी वैल्यूज पुट करके ये आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है n बाई 2a प्लस एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो भी आप इसका सम फाइंड कर सकते हो, डी नहीं भी पता हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। n बाई 2, इस a को हम बांट लेते हैं, a प्लस ए, मतलब 2a है, a प्लस ए कर लिया। आगे जो है, अब अगर आप इस चीज को देखो, ये किसका फॉर्मूला है? ये ए एन का फॉर्मूला है जो हमने किया था, एन टर्म। तो ए एन हम क्या लेते हैं? लास्ट टर्म भी लेते हैं, मतलब जो भी एन, मतलब यहाँ पे अगर हम एस एन ले रहे हैं, एन टर्म का सम ले रहे हैं, तो ए एन मतलब एन टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई, तो इसको हमने एन लिख दिया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा ट्राई होता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ इसके लिए मैंने दो सम लिए हैं। एक में आपको डायरेक्ट है कि 100 टर्म्स का फाइंड करना है, एक में आपको पहले ये फाइंड करना है एन नंबर ऑफ टर्म। तो एन फाइंड करना है इसमें हमें क्या है कि एन फाइंड करेंगे पहले, 84 कितनी टर्म है, फिर हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 0.6 और डी जो है 1.7 माइनस 0.6, ऐसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1। तो ये हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1.1। डी आ गया हमारे पास। एन हमें 100 टर्म्स बोल रखा है, तो लगा देते हैं एस एन का फॉर्मूला। एस 100 इज इक्वल टू, यहां लगा देते हैं एस 100 इज इक्वल टू एन बाई 2, यानी 100 अपॉन 2, 2a। ए है हमारे पास 0.6 प्लस एन माइनस 1, यानी 100 माइनस 1 99, डी इसका है 1.1। ओके, क्लियर। ये आ जाएगा 50, यहां आ जाएगा 1.2, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 99 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये इतना आ जाएगा, और एक डिजिट छोड़ के इसका पॉइंट लग जाएगा। ओके, क्लियर। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा इंटू 50। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 5055.0। ये हमारा आ गया आंसर। कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यूज हमने पुट की, और पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे और नंबर हो तो पहले इसको ऐड करके 2 से काट के फिर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या है, ये लास्ट टर्म दे रखी है और हमारे पास एन नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम लास्ट टर्म के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट वही लगा देते हैं, एन फाइंड करने की नीड नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में एन भी हमें नीड है, तो इसलिए हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपको दे रखी है एन टर्म, जब भी इस तरह से दे रखी है, मतलब आपको इन सब का सम फाइंड करना है। ये a1 है, ये a2 है, ये इस तरह से प्लस करके ये फाइंड करना है। तो इसमें ये एन टर्म होगी, तो यहाँ से आप एन फाइंड करोगे कितनी टर्म है। ए एन दे रखा है 84, ए एन का फॉर्मूला ए एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए आपके पास है 7, एन हमें फाइंड करना है, तो डी जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20, 21/2 माइनस 7, ये आ जाएगा 21 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 7/2। तो डी हमारा आ गया 7/2 84। पहले 7 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू 7/2 84 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका 77। ठीक है, फिर n माइनस 1 ये उधर चला जाएगा 2/7, 7 से कट गया 11,
22, तो 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 23, यानी कि आपके पास n कितना आ गया 23, n आ गया। a हमें पता है इसका 7 है और d अभी हमने फाइंड कर लिया 7/2, ठीक है। तो अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। S ऑफ 23 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n/2, 23/2। अभी मैंने बताया था कि अगर ऑड नंबर आ जाता है तो हम इसे डेसिमल में ना करके सीधा काटेंगे आगे चल के, इसको एज इट इज रहने देंगे यहाँ पे। तो a आपका है 7, सॉरी 2a है तो 14, n-1 यानी 22, d आपके पास है 7/2, तो ये कट जाएगा 23/2, 14 प्लस 77, ये आ जाएगा 11, 8 and 1 9। तो अब हमें इसे डेसिमल में करना है। 23 and 91, इसकी मल्टीप्लाई जो है वो आ जाएगी 2093 अपॉन में 2, फिर इसको अगर हम काटते हैं 1046.5, ये आपका आ जाएगा। क्लियर? ये मैंने दोनों एक्सरसाइज के सम लिए हैं। 5.3 एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये सेकंड का शायद फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो क्लियर? नेक्स्ट में हम इसी तरह एसएन के कुछ और सम करेंगे। ओके।